नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी के छत्रपुरा में पानी की समस्या को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि प्राथी कमललाल झालावाड़ रोड निवासी का कहना है कि धनावत बालाजी रोड की नल लाइन खराब हो गई है, जिससे हमें पीने के पानी के लिए बहुत परेशानी हो रही है। उपखंड अधिकारी से मांग की गई है कि इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए और इसके साथ ही धनावत बालाजी रोड पर लाइट भी नहीं है, इस समस्या का भी जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। साथ ही पानी की इस अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों में रोष व्याप्त है। इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करा दिया गया है, लेकिन परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। काय के लिए आएंगे आप? पानी के लिए। कहाँ से आए हो? क्या समस्या आ रही है? नहीं आ रहा हमारे। तो वहाँ तो इतना बड़ा डैम है, उसके बाद भी पानी आ रहा है हमारे बिल्कुल। अच्छा तो सब वहीं से आए हो आप लोग? झालावाड़ रोड से। भारत विकास परिषद द्वारा भवानी मंडी में आगामी 24 अक्टूबर गुरुवार को सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर और सदगुरु सेवा संस्थान झालावाड़ के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच व ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। परिषद शाखा अध्यक्ष मनोज अग्रवाल एवं सचिव हेमराज शर्मा ने बताया कि यह परिषद द्वारा प्रतिमाह आयोजित IOL नेत्र चिकित्सा शिविर श्रृंखला का 124वां शिविर सीताराम धर्मशाला में आयोजित होने जा रहा है। स्वर्गीय नवरत्न मल गुप्ता की स्मृति में सुपुत्री आशा व कैलाशी बियाणी मुंबई के सौजन्य से आयोजित नेत्र शिविर में चयनित मोतियाबिंद ऑपरेशन योग्य मरीजों को बस द्वारा संस्थान के मध्य प्रदेश के आनंदपुर कस्बे में स्थित नेत्र चिकित्सालय में ले जाकर वहां पर दक्ष चिकित्सक के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। इसमें मोतियाबिंद ऑपरेशन, लेंस, दवाइयां, ऑपरेशन चार्ज, आने वाले ठहरने की व्यवस्था व भोजन आदि समस्त व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। भवानी मंडी उपखंड क्षेत्र के कोतला गांव के राजपूत एवं बैरागी समाज के ग्रामीणों ने गांव के श्री राम मंदिर के पुजारी पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि कोतला गाँव के राजपूत समाज के लोगों की शिकायत पर प्रशासन द्वारा बंजारा समाज के लोगों द्वारा सरकारी चारागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया था, तभी से बंजारा समाज के लोग कई भेर भाव पाले हुए हैं। सोमवार को भी बंजारा समाज के बने सिंह, इंदर सिंह, अर्जुन सिंह ने लाठी और सरिये से गांव के पुजारी हरिओम बैरागी पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया गया था, लेकिन अभी तक जानलेवा हमले के आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसी के साथ ही गांव में भी चारागाह भूमि पर बने हुए बने सिंह के मकान में षड्यंत्र की योजना तैयार की जा रही है। गांव में 300 घर बंजारा समाज के हैं, सिर्फ 30 से 32 घर ही राजपूत और बैरागी समाज के हैं, जिससे जान माल का खतरा बना हुआ है। जल्द से जल्द जानलेवा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार कर चारागाह भूमि पर बने सिंह के मकान को ध्वस्त किया जाए। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से गांव में पुलिस चौकी कायम की जाए। मांग पूरी नहीं होने पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना देकर चक्का जाम की चेतावनी भी दी गई है। भवानी मंडी शहर के कराटे खिलाड़ी अर्णव चतुर्वेदी 14 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक देवास मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय विद्या भारती कराटे प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कराटे कोच कुलवीर तंवर ने बताया कि अर्णव ने जिला स्तर, प्रांत स्तर, क्षेत्र स्तर पर जीत कर विद्या भारती टीम में जगह बनाई है और अब राष्ट्रीय स्तर पर भी भवानी मंडी का नाम रोशन करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की जयंती को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। बसंती लाल मानमल सालेचा सेवा संस्थान भवानी मंडी के द्वारा राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय पचपाड़ के 5 छात्रों 3 छात्राओं को विगत दिनों भवानी मंडी में आयोजित जिला स्तरीय विज्ञान मेले में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले 3 छात्र छात्राओं का राज्य स्तरीय मेले के चयन होने पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दी गई। माला पहनाकर, दुपट्टा पहनाकर संस्थान के सचिव गणेश सालेचा ने कहा कि यह बहुत ही खुशी की बात है कि राजकीय विद्यालय के छात्राओं का विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना पूरे शहर के लिए गर्व की बात है। यह बच्चे भी आगे बढ़कर मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जैसी उपलब्धि हासिल करेंगे। भवानी मंडी में श्री गुरु गोविंद सिंह क्रीड़ा प्रशिक्षण संस्थान ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयनित एक खिलाड़ी को करीब 1,50,000 रुपये का कार्बन धातु का धनुष उपयोगकर्ता को उपलब्ध करवाकर सराहनीय कार्य किया है। विद्या भारती के राष्ट्रीय स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी पात्र सिंह पिता हरपाल सिंह का चयन हुआ था, जिसमें 1,50,000 रुपये की लागत से धनुष की आवश्यकता होने पर उसने सिख समाज के श्री गुरु सिंह सभा के नवगठित श्री गुरु गोविंद सिंह क्रीड़ा प्रशिक्षण संस्थान के संयोजक प्रीतपाल सिंह से संपर्क करने पर उन्होंने गुरु सिंह सभा सामाजिक स्तर पर धन संग्रह कर खिलाड़ी को धनुष प्रतियोगिता में उपयोग हेतु आज उपलब्ध करवाया। ध्यान रहे, प्रतियोगिता पात्र इसी धनुष द्वारा 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक बांसवाड़े में होने वाली तीरंदाजी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगा। बच्चों को खेल से जोड़ने व मोबाइल से दूर रखने के लिए संस्था का गठन किया गया है और संस्था के माध्यम से बालकों को खेल कूद और अन्य क्रीड़ा प्राणायाम आदि योग
सिखाए जाने के लिए तीरंदाजी समेत अन्य प्रतियोगिता के सामान मंगवाकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी क्रम में आज गुरुद्वारा सिंह सभा परिसर में प्रतियोगी को धनुष उपलब्ध करवाया गया। इस अवसर पर गुरुमुख सिंह, राजेंद्र सिंह भाटिया, प्रीतपाल सिंह होरा, गुरु बच्चन सिंह छाबड़ा, दर्शन सिंह, जीत सिंह, जसविंदर सिंह, वीरेंद्र पाल, परमजीत सिंह, गगनदीप सिंह, हरपाल सिंह, गुरुवैद सिंह, डॉक्टर राजदीप सिंह छाबड़ा, बलबीर सिंह छाबड़ा, सुमित छाबड़ा, अमनदीप सिंह, कमलजीत सिंह व सुखविंदर सिंह, चित्रपाल सिंह आदि मौजूद रहे। बच्चों को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, जैसे कि उनके पिताजी ने बताया कि खेल कूद के लिए ग्राउंड नहीं है, और आज बच्चे ने इनको जो आपने एक सहयोग प्रदान किया, जिस तरह से इंटरनेशनल खेलने की बात कर रहे थे, सिख समाज ने एक अच्छी पहल कर एक ऐसे नाबालिग बच्चे को खेलने के लिए प्रोत्साहन किया है, और किस तरह की शुरुआत की है आज? ये पार्थ हमारे इसका नेशनल में तीरंदाजी में सिलेक्शन हुआ था जी, और इनको जो वहाँ खेलने के लिए कार्बन धनुष की आवश्यकता अनिवार्यता है जी, उसके बगैर ये प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो इनके पिताजी जो आदर्श विद्या मंदिर में हरपाल सिंह जी हैं, वो काफ़ी दिन से प्रयासरत थे। 4-5 दिन पहले वो मुझसे आके मिले। मैंने अपने समाज के सभी बंधुओं से, हमारे कमेटी से बात की, और हमने निर्णय लिया कि आजकल के बच्चों को जो मोबाइल की लत से और शारीरिक से पीछे रह गए हैं जी, उसकी खेल कूद के लिए हमने हमारी एक संस्था का श्री गुरु गोविंद सिंह क्रीड़ा शिक्षण संस्थान के नाम से एक समिति का गठन किया है जी। इसका आज विधिवत रूप से हमारे गुरुद्वारा साहब में गठन हो गया है, और ये अब बच्चों के लिए, बच्चों की खेल कूद के लिए ही आगे कार्य करेगी। हम इसमें आगे चल के और भी कार्य बढ़ाएंगे, योगा बढ़ाएंगे, बच्चों को हमारे गतका होता है गुरुद्वारा साहब में, उस गतके का प्रशिक्षण देंगे, और भी खेल कूद में बढ़ाएंगे। और इसका हमें मतलब बड़ा आज गौरवान्वित महसूस है। भवानी मंडी में इस तरह की किसी संस्था ने कोई शुरुआत नहीं की है, खेल कूद की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो इस खेल कूद के काम को हम धीरे धीरे परवान चढ़ा के और एक बड़े रूप में ले जाने का हमारा विचार है, और हमारे सभी सिख भाई, हमारा समाज, हमारी संस्था, हमारा गुरु सिंह सभा और सब हम प्रयास करके और इस संस्था को एक बड़े रूप में ले जाएंगे और आगे से बच्चों को देंगे। ये जो धनुष है, हमने इनको अभी प्रतियोगिता में उपयोग में लेने के लिए 4 दिन के लिए दिया है। जैसे ही प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी, जी जी, ये धनुष हमारे वापस गुरु सिंह सभा में रहेगा, और आगे भी हमें और सामान की आवश्यकता होगी तो हम खेल कूद के सामान इकट्ठे करेंगे। ये संस्था सिर्फ खेल कूद के लिए ही काम करेगी, और हम सरकार से आगे जाके इसके लिए मैदान की मांग भी करेंगे, खेल मैदान हमें दिलवा देंगे। कैसा लग रहा है बेटा आज जिस तरह से एक धनुष के रूप में आपको सिख समाज ने दिया और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी कि खेलने को लेकर, क्या कहेंगे बेटा? मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आज ये धनुष नहीं रहता तो मैं आज आगे भी नहीं जा सकता था। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम हमारा धनुष ला सके। अच्छा, तब कैसा लग रहा है, महसूस क्या कर रहे अब हो? अच्छा लग रहा है मेरे को, जब मैं आगे जाऊँगा। अरे बाप आ गया। एक पिता का सपना होता है कि अपने बेटे को खेलकूद में आगे बढ़ाएं, और आपने जो प्रेरणा जो जगाई है बच्चे में, क्या कहेंगे आज? मैं जितना मेरे प्रयास से कर सकता था उतना किया था, वहाँ तक तो मैं ले गया था, लेकिन आगे क्या ये प्रतिबद्धता थी कि भाई कार्बन का धनुष होगा तो ही बच्चा वहाँ नेशनल में खेल पाएगा जी। अब इतनी आर्थिक स्थिति मेरी मजबूत नहीं थी कि मैं 1.5 लाख का धनुष खरीद सकता जी। तो मैंने कहा कि बच्चा भी मतलब फिर ये खेल कूद से कट जाएगा, इसके मन में टीस रहेगी। बहुत लोगों से बात करी लेकिन कहीं से सकारात्मक जवाब नहीं मिला। फिर अंत में भाई साहब के पास गया था मैं मिलने, तो भाई साहब ने पूरा मेरे को सहयोग दिया जी, और सभी लोगों से बातचीत करके 1.5 लाख का धनुष बच्चे के लिए अवेलेबल करवाया जी। खेलने के संबंध में, खेल कूद के विषय में भी विचार किया कि वास्तव में ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारे नगर में आप देख लो बहुत अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, तो इसलिए वो ऐसे कैसे रह जाते हैं, आगे जा नहीं पाते। हो सकता है कभी हमारे नगर का नाम रोशन करने के लिए बच्चा इंटरनेशनल स्तर तक भी जाए, ओलंपिक तक भी जा सकता है, तो उनको सहयोग मिले। भाई साहब ने सब सोच के एक संस्था की स्थापना करी, और सभी लोगों के प्रति मैं बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ सिख समाज के प्रति कि इन्होंने इस बात को समझा और हमें सहयोग किया। और हमें क्या सबको ही सहयोग मिलने वाला है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई दूसरा बच्चा है दूसरे समाज का तो उसको सहयोग नहीं करेंगे, कोई भी हो। भाई साहब का कहना है कि बच्चे में अगर टैलेंट है तो उसका हम सहयोग करेंगे, अपने नगर का नाम रोशन। पिड़ावा क्षेत्र के सरोनिया धरोनिया माध्यमिक विद्यालय में आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जन्म जयंती उत्सव मनाया गया। मीडिया प्रभारी उमाशंकर कारपेंटर ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उत्सव जयंती प्रमुख संजय डांगी ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और उनके बारे में बताया कि इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में धनुषकोटी में एक साधारण संयुक्त परिवार में होते हुए भी उन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है। उन्होंने पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश, ब्रह्मोस नामक मिसाइलों का आविष्कार किया जो भारत के लिए महाशक्तिशाली साबित हुई।
इसके अलावा द्वितीय परमाणु प्रशिक्षण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य रामेश्वर डांगी, राजेश राठौर, गोविंद पाटीदार, गिरिराज पाटीदार, गोवर्धन पाटीदार, संजय विश्वकर्मा, रामदयाल, प्रेमचंद, बद्रीलाल शर्मा, विनोद शर्मा, सावलिया शर्मा, सत्यनारायण डांगी, बजरंग डांगी आदि मौजूद रहे। पिड़ावा क्षेत्र के छेमली चौहान गांव में रविवार रात्रि को कुएं में डूबने से एक किसान की मौत हो गई। छेमली चौहान गांव निवासी वृद्ध किसान कन्हैयालाल मेघवाल पिता रामलाल मेघवाल अपने खेत पर कृषि कार्य कर रहा था। तभी प्यास से लगने पर पड़ोसी के कुएं पर पानी पीने के लिए गया हुआ था, जहां पर पैर फिसलने से कुएं में गिर गया, जिससे ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर पिड़ावा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। संपूर्ण दिगंबर जैन समाज पिड़ावा की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें खांडूपुरा समाज की ओर से सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष के लिए सूर्य जैन का नाम प्रस्ताव रखा गया। संपूर्ण दिगंबर जैन समाज ने इस अनुमोदन किया और इस प्रस्ताव पारित किया गया। ये जानकारी सकल दिगंबर जैन समाज के प्रवक्ता मुकेश चलावत ने दी है। इस मीटिंग में ब्रह्मचारी धन सिंह, दिवंदर कासलीवाल, कमल कासलीवाल, प्रेमचंद, ग्रैंड मर्चेंट, मुकेश मासूम, प्रद्युमन सभा का संचालन कवि अनिल उफान ने किया। यह आभार निवर्तमान अध्यक्ष अनिल चलावत ने किया है। चौमेला गंगदा थाने क्षेत्र के देवरिया कावल निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग ने फांसी के फंदे पर लटक कर जान दी है। हेड कांस्टेबल कालू राम गुजर ने बताया कि पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर सीएचसी चौमेला में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा के मेले को लेकर इस बार नगर पालिका द्वारा जल्दी कार्य योजना तैयार कर ली गई है, ताकि हमेशा की तरह मेला शुरू होने से ज़्यादा समय न लगे। आज मेला अधिकारी और नगर पालिका अधिकारियों ने मेले में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास की जगह का चयन करने के लिए मंदिर के सामने ही खाली पड़ी भूमि का निरीक्षण किया है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर वह तैयार करेंगे। तो वहीं पशुपतिनाथ में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला मेला 11 नवंबर से शुरू होगा, जिसको लेकर मेला मैदान में पूर्व से ही समतलीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया था। तो वहीं इस बार पारदर्शिता के तहत ही बंद लिफाफे में टेंडर बुलाए गए हैं। तो वहीं दुकानों की कालाबाजारी रोकने के लिए जुगाड़ वाले प्लाटों को भी नक्शे में जोड़ा गया है और नगर पालिका राजस्व विभाग में 2 प्लास्टिक के ड्रम सील बंद करके रखे गए हैं, जिसमें दुकानों के लिए आने वाले आवेदन डाले जाएंगे और उसी आधार पर सील बंद लिफाफों को सार्वजनिक तौर पर खोलकर सबके सामने पारदर्शिता से इस बार दुकानों का आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांधी सागर में 5 दिवसीय फॉरेस्ट रिट्रीट का सोमवार रात एक रंगारंग समारोह संपन्न हुआ। इस सोमवार में मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग, एसपी अभिषेक आनंद, जिला पंचायत अध्यक्षता दुर्गा साहब पाटीदार व कई अधिकारी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस 5 दिवसीय रिट्रीट में कई एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्षता दुर्गा पाटीदार ने बताया कि आयोजन क्षेत्र में पर्यटन के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इसके आयोजन से क्षेत्र में पर्यटन के प्रति लोग आकर्षित होंगे और हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएंगे। एसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि यह आयोजन क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छा व्यावसायिक लाभ देने वाला भी सिद्ध होगा। इस आयोजन में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर अदिति गर्ग ने कहा कि मंदसौर जिले में पर्यटन के अपार संभावनाएं हैं। यह ऐतिहासिक धरोहर मौजूद है। चतुर्भुज नाला, गांधी सागर सेंचुरी, पशुपतिनाथ मंदिर समेत कई प्राकृतिक स्थानों वाले इस इलाकों में शुरू हुआ। यह फॉरेस्ट रिट्रीट में कई वाटर स्पोर्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कुछ महीनों में गांधी सागर अभ्यारण्य में चीते भी छोड़े जाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव।
बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।